हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने बच्चों को सिखाने वाले हैं रेफ और पदेन की मात्रा। जी हाँ फ्रेंड्स, रेफ और पदेन की मात्रा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप मात्राएं सिखा रहे हैं। कुछ मात्राएं तो हम ये वाली मात्रा बच्चों को इजीली सिखा पाते हैं, लेकिन रेफ और पदेन की मात्रा बच्चों को समझ नहीं आती। तो आज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ रेफ और पदेन की मात्रा हम बच्चे को किस तरह इजीली सिखा सकते हैं। रेफ और पदेन की मात्रा बेसिकली क्या होता है, आपको जैसे नाम से ही समझ आता है, इनमें र की आवाज आती है। कॉमन ये है कि दोनों में ही र की आवाज आती है, रेफ की मात्रा में भी, पदेन की मात्रा। पदेन की मात्रा जिससे आपको पता चल रहा है पद यानी कि पैर, इसमें पैर में र होता है। किस तरह होता है, कैसे बच्चे को इजीली समझाएंगे, वो आप एक बार देख लीजिए। आप देख रहे हैं भारती राठौर चैनल और मैं हूँ भारती। एक बार देख लीजिए किस तरह हम इजी और आसान तरीके से आज अपने बच्चों को रेफ और पदेन की मात्रा क्लियर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रेफ की मात्रा। रेफ के आगे हमने र लिखा है क्योंकि इसमें र की आवाज आती है, और ये होती है मात्रा बनती है इस तरह से। तो हमने लिखा स र प, तो यहाँ पे आएगा स, और ये जो मात्रा होती है ये रेफ की मात्रा होती है। इसको हम र पढ़ते हैं, ये अदर र होता है। तो ये जिस भी अक्षर पे होती है ये मात्रा, उससे पहले इसको हम पढ़ते हैं। जैसे प पे है तो प से पहले पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा सर्प, ये होगा सर्प। क्या होगा? सर्प। इसी तरह हम एक और देख लेते हैं। हमने लिखा द प, और प पे रेफ की मात्रा अन, तो ये बना दर्पण। क्या बना? दर्पण। र की मात्रा जिस भी अक्षर पे होती है उससे पहले हम पढ़ेंगे, ये बना दर्पण। इस तरह हमने लिखा म पे आ की मात्रा म, और ग पे रेफ की मात्रा, तो ये बना मार्ग। क्या ना? मार्ग। तो इस तरह बच्चे को क्लियर करना है कि जिस भी अक्षर पे मात्रा होगी उससे हम पहले पढ़ते हैं। अब देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिखा व, और श पे आ की मात्रा और रेफ की मात्रा, वर्षा। क्या होगा? ये वर्षा। इसी तरह हमने लिखा ख और च। अब ख च लिखा, उसके बच्चे को बोलेंगे रेफ की मात्रा है, तो र को पहले लगा के पढ़ो, खर्च। खर्च। अब र पूरा नहीं आएगा, अदर की आवाज आएगी, खर्च। खर्च। इसी तरह हमने लिखा ब, त पे रेफ की मात्रा न, बर्तन। इस तरह से कराएंगे। अब आप बच्चे को खुद से काम कैसे देंगे वो आप एक बार देख लीजिए। सेम मैं दो ही तरीके से आपको बताती हूँ, जो आपको इजी लगे उस तरीके से दीजिएगा। जैसे हमने लिखा, बच्चे को दिया ह प्लस रेफ की मात्रा प्लस श, तो ये बना ह, सॉरी, हर्ष। ये बना हर्ष। इसी तरफ सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, हम उसे इस तरह दे सकते हैं प प्लस स, और स पे रेफ की मात्रा, तो ये बना पर्स। क्या बना? पर्स। इस तरह से बच्चे को क्लियर कर रहा है ना आपको कि इसमें रेफ की मात्रा है तो र की ही आवाज आएगी। अब हम देख लेते हैं पदेन की मात्रा। अब ये देखिए फ्रेंड, ये है पदेन की मात्रा। पदेन जैसे आपको पता चला है, पद मतलब हम पैर बोलते हैं, तो पदेन की मतलब पैर में होती है। एक तरह से इस तरह से बनी हुई होती है। किस तरह से बच्चे को सिखाना है एक बार देख लीजिए। हमने लिखा च, और क पे र की मात्रा, तो ये बना चक्र। ये बना चक्र। अब हमने जब रेफ की मात्रा बच्चे को कराई थी, तो जब हमने, अगर हमने क के ऊपर रेफ की मात्रा लगाई थी तो उसे पहले पढ़ा था, लेकिन अब हम जिस अक्षर पे मात्रा लगा रहे हैं उसके बाद उसको पढ़ेंगे। जैसे हमने क पे मात्रा लगाई है तो उसको बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह से देख लीजिए, हमने लिखा व, और क पे र की मात्रा, तो ये बना वक्र। वक्र। इसी तरह हमने लिखा ब मात्रा, ब पे पदेन की मात्रा और श, तो ये बना ब्रश। क्या ना? ब्रश। इसी तरह हमने लिखा भ, भ पे पदेन की मात्रा और म, तो ये बना भ्रम। भ के बाद र की आवाज आएगी, फिर म, क्योंकि पदेन और रेफ दोनों में र की आवाज आती है। फर्क सिर्फ इतना है, पदेन की मात्रा जब हम कराते हैं तो जिस अक्षर पे पदेन की मात्रा होती है उसके बाद र की आवाज आती है, और रेफ की मात्रा में जिस अक्षर पर रेफ की मात्रा होती है तो उसकी आवाज पहले आती है। सिर्फ ये बच्चे को आपको क्लियर करना है। अब नेक्स्ट देख लीजिए। अब यहाँ पे हमने लिखा प, प पे ए की मात्रा और नीचे आधा र लगाया, मतलब कि पदेन की मात्रा, तो ये बना म लिख के प्रेम। प्रेम। हमने यहाँ पर लिखा प, प पे पदेन की मात्रा न, तो ये बना प्रण। क्या बना? प्रण।
इस तरह हम अपने बच्चे को कराएंगे फ्रेंड्स। अब हम देख लीजिए, हमने लिखा ऊ और फिर म और नीचे बना लगा दी पदेन की मात्रा, तो ये बना उम्र। क्या बना? उम्र। इसी तरह हमने लिखा ड और ड पे हमने लगाई पदेन की मात्रा म, तो ये बना ड्रम। अब आप ये देख लीजिए, इसमें हमने इस तरह से लगाई है ड में, तो ये बना ड्रम। क्या बना? ड्रम। इस तरह आप बच्चे को क्लियर करेंगे। उ और ग पे पदेन की मात्रा ग्र, उग्र। अब आप एक बार देख लीजिए बच्चे को काम किस तरह से करने के लिए देंगे। आप इस तरह दे सकते हैं बच्चे को, जैसे हमने लिखा। अब आप देख लीजिए, हम बच्चे को इस तरह देख सकते हैं, प और प के नीचे पदेन की मात्रा प्लस न, तो ये बन गया प्रण। हमने बच्चे को दे दिया ग और ग पे ग पे पदेन की मात्रा प्लस, तो ये बना ग्रास। ये बना ग्रास। इस तरह से बच्चे को सिखाना है आपको। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने बच्चे को मात्राएं सिखाएंगे जैसे अभी आपने सीखी, इसी तरह से हम अपने बच्चे को एक एक मात्रा क्लियर करेंगे। कोशिश कीजिएगा जब भी अपने बच्चे को मात्रा सिखा रहे हैं वो उस मात्रा को प्रोनाउंस अच्छे से करे। उसकी जो आवाज होती है, जो ध्वनि आ रही है, उस आवाज की जो साउंड आ रही है, जो बच्चा आवाज बोल रहा है, तो वो आवाज क्लियर हो। लाइक जैसे कि बच्चा ए की मात्रा पढ़ रहा है तो ए की आवाज आ रही है, या बड़े की है तो ए की आवाज आ रही है, ओ की आ रही है या ओ की आ रही है। इस तरह से बच्चे को क्लियर होना चाहिए। जब तक मात्राएं, अगर बच्चे को आप मात्रा सिखा रहे हैं और उसे ध्वनि जो होती है, साउंड क्लियर नहीं है कि किस पे कौन सी आवाज आ रही है, तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा और फिर वो बुक पढ़ते टाइम गड़बड़ करेगा, मतलब कि मिस्टेक करेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा मिस्टेक ना करे, मात्राएं इजीली समझ जाए, तो आप उसको एक एक मात्रा क्लियर कीजिए। उसके बोलने के तरीके पे ध्यान दीजिए कि वो ठीक से बोल पा रहा है या नहीं, वो आवाज को सही से निकाल पा रहा है, जिस भी मात्रा को सिखा रहे हैं उस मात्रा की आवाज ठीक से निकाल पा रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, या इन मात्राओं से रिलेटेड और शब्द जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करो। कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, कमेंट करो। अपने बच्चों की स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, खुद बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपना ट्यूशन खोलना चाहते हैं, होम ट्यूशन खोलने की सोच रहे हैं, तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में किस तरह अपना ट्यूशन खोल सकते हैं, किस तरह बच्चों को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। अगर अभी आपका बच्चा 2, 3, 4 साल का है, आप उसे पढ़ाने की सोच रहे हैं, स्कूल में भेजने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस डाल के किस तरह से आप उसे पेंसिल पकड़ना सिखा सकते हैं, किस तरह उसे लिखना स्टार्ट करवाएंगे, आप किस तरह से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।